नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। जीके जीएस के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमने वहाँ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो वह किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इनकी कौन सी बुक थी वह? तो आनंद मठ थी। कौन सी थी? आनंद मठ जो बुक थी उनमें यह राष्ट्रगीत इन्होंने लिखा था। महावीर स्वामी का किस वंश जाति में जन्म हुआ है? तो वह कौन सा है? लिच्छावी जाति में इनका जन्म हुआ है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वह होता है हीरा, जो सबसे कठोर भी माना जाता है, जिससे कांच को भी हम कट कर सकते हैं। किससे? हीरे को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब होती है? 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? वह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में यह स्थित हो जाता है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वह हृदय से है। किससे है? हृदय से। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1964 में बक्सर का युद्ध होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वनस्पति वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? तो वह कौन है? हमारे थियोफेस्टा जी हो जाते हैं। कौन है? थियोफेस्टा हो जाते हैं। वेदों की ओर लोटो को नारा किसने दिया था? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? तो वह होता है सरदार पटेल जी हो जाते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिडन बैंकॉक वर्ग क्या कहलाती है? या जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो वह किसने की है? लुईस पास्चर ने की है। और यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किस टीके की खोज हुई थी, तो वह कौन सा टीका था? वह था चेचक। कौन सा था? चेचक था, जिसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने इस टीके की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह हो जाता है जम्मू कश्मीर हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा जाता है? तो वह हो जाता है रेफ्लिशिया। कौन सा है? रेफ्लिशिया सबसे बड़ा फूल हो जाता है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वह हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, दीने इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? वह किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह नाभिकीय विखंडन पर यह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। और सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें आपसे, तो वह कौन हो जाते हैं? WC बनर्जी हो जाते हैं। नेक्स्ट है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है? उगते और डूबते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? हमें लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? वह अजमेर में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वह स्वामी दयानंद जी ने की थी। सवाना घास के मैदान या महाद्वीप कहाँ पर है? तो वह अफ्रीका में मिलते हैं। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? कौन सा था? वह कलिंग का युद्ध था, जिसमें उनका क्या हो गया था? मन परिवर्तन हो गया, जिससे क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था इसमें इनका, और इन्होंने क्या किया था? फिर बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। कौन से है? विटामिन और बी और सी जो होते हैं वह क्या होता है? जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। अमृतसर स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? अर्जुन देव जी ने बनवाया था। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राजा राम मोहन राय किसने युगदूत कहा था? वह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको क्या कहा था? युगदूत कहा था। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वह कौन सा है? पोटेशियम हो जाता है। परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है? तो वह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को परमाणु ऊर्जा का जो पिता कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो यह लिया था 1893 में लिया था। और इसमें क्या हुआ था? जीरो के ऊपर इन्होंने भाषण दिया था। इसके ऊपर जीरो के ऊपर इन्होंने भाषण दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानुषी छिल्लर ने किस मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? मतलब कहाँ पर मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? वह कहाँ जीता था? चीन में हुआ था, और इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसने लिखा है? तो वह किसने लिखा है? हरिसेन जी ने लिखा है। PM जन धन योजना किसने शुरू की? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना शुरू की है। वायुमंडल नाइट्रोजन मतलब कितने प्रतिशत है वायुमंडल में? तो 78% कितने 78%
हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की संरचना किससे किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की संरचना होती है। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को इनको कहा जाता है। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन मतलब किसने लाया था? तो वह लाया था एनी बेसेंट ने, जिन्होंने होम रूल लीग की पार्टी भी की स्थापना भी करती है। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी कौन बनती है? वह एनी बेसेंट जी बनती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो वह कौन है? हमारे महादेव गोविंद रनाडे जी है, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।